स्टैंडिंग वेव्स पढ़ रहे थे, काफी टफ टॉपिक है, जो लोग कल के क्लास में देखे थे, इट्स अ वेरी टफ टॉपिक। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, क्लास में बताए थे, पढ़ाने के लिए भी मुश्किल टॉपिक है। क्या पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा, जब तक विजुअलाइज अलग अलग वीडियोस से नहीं देख के करोगे तब तक मुश्किल है। जब तक अलग अलग वीडियोस से विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक मुश्किल है ये सब टॉपिक, है ना। तो क्लास में तो प्रूफिंग वगैरह करवाया जा रहा है, बट जो जो वीडियोस अलग से भेजा जा रहा है ये सब टॉपिक को विजुअलाइज करने के लिए वो देखना पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बाकी स्टैंडिंग वेव्स का कल रूल रेगुलेशन सिखा दिया गया था। स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए 2 ट्रैवलिंग वेव होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए, सुपरपोज करना चाहिए, क्रेस्ट ऑफ सुपरपोज करना चाहिए, नोड एंटी नोड बनना चाहिए, तब जाकर माना जाएगा स्टैंडिंग वेव्स बन रहा है। और वो 3 तरह का आपके सिलेबस में है। कल भी बताया था, सिलेबस खत्म होने के बाद, मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद नहीं, इतना एंड में पढ़ा जाए तो आपको ये ना लग जाए कि ये सिर्फ मेंस एडवांस नीट का टॉपिक है, ये आपका ऑफिशियल एनसीईआरटी का टॉपिक है, स्टैंडिंग वेव्स एंड ट्रैवलिंग वेव्स। इंट्रेंस तो बहुत दूर का बात है, इससे स्कूल एग्जाम मतलब एकदम मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव्स। तो ट्रैवलिंग वेव पढ़ चुके थे। स्टैंडिंग वेव्स में 3 टॉपिक है, एक उसमें हिस्सा कल हो गया है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये कल के वीडियो में पढ़ाया गया है। आज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे फिर से स्टैंडिंग वेव्स, बट किस में, पाइप में। और वो पाइप कैसा होगा, एक तरफ से क्लोज होगा और एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन वाले पाइप में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और बाकी कल का जो लोग क्लास किए थे तो कल वाला बहुत मुश्किल था, प्रूफिंग वगैरह सब न्यूमेरिकल तो अभी किए ही नहीं है। कल वाला अगर प्रूफिंग याद है, पैटर्न याद है, मेथड याद है, तो आज वाला कल के कंपैरिजन में थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि कल बिल्कुल वो नया चीज था, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज उसी पर बेस्ड है तो उतना मुश्किल लगना नहीं चाहिए। तो क्या है हमारे पास, अब पाइप है, कैसा इधर आ रहा है वीडियो में, वीडियो में आ रहा है, एक एंड से क्लोज है और एक से ओपन है। कल वाले में क्या था, कल वाले में दोनों तरफ से जो है वो क्लोज था, कल वाले में दोनों तरफ से क्लोज था। कल वाला पढ़े हो, इंट्रोडक्शन कल वाला सिर्फ आधा अधूरा देखे हो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक पैसा नहीं, एक पैसा से निगेटिव में कुछ हो तो उतना भी समझ नहीं आएगा, बहुत टफ टॉपिक। स्टैंडिंग वेव्स ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पीछे का क्लियर नहीं और आप देखो, और पीछे का छोड़ो, 2 अलग वीडियोस में अलग से भेजा हो चैप्टर को छोड़ करके, वो भी देखना जरूरी है, उसके बगैर आपको कुछ अता पता नहीं चलेगा, प्रूफिंग तक पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, एन कहाँ से आ रहा है, 1 कहाँ से आ रहा है, 2 कहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा फोकस करना होगा। केमिस्ट्री का क्लास नहीं चल रहा है कि बस आके टॉपिक लिख के चले गए, इट्स अ वेरी टफ टॉपिक स्टैंडिंग वेव्स, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए भी मुश्किल टॉपिक है। तो ये है, तो जो लोग कल का क्लास किए थे इसमें बताएंगे कि यहाँ से ओरिजिन लेते हैं अगर, तो 2 तरह का वेव्स का इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए 2 ट्रैवलिंग वेव होना कंपलसरी है, कल आपको सिखाया गया था। तो एक था, क्या था जो उधर से आ रहा था, वो क्या था, आर, देख के बताना, और इधर से जो जाएगा और जब बात हो रही है स्टैंडिंग वेव की, जब बात हो रही है स्टैंडिंग वेव की, जब बात हो रही है स्टैंडिंग वेव की, तो दोनों को सुपर इम्पोज करवाना ही पड़ेगा। 2 ट्रैवलिंग वेव सुपर इम्पोज करेगा तब जाकर के बनना चाहिए स्टैंडिंग वेव, और उसका इक्वेशन दोनों को प्लस करके आएगा, जो कि कल कर चुके थे प्लस, फिर से करने वाला नहीं हूँ। प्रूफिंग कल आया था, इसका क्या आया था देख करके बताओ, फाइनल आंसर जो आया था 2r 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, है ना। और ये कल एक चीज आपको बताया गया था, प्रूफिंग जो होते रहे, ये हमारा इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव का। स्टैंडिंग वेव क्या होता है कल पढ़े थे, कैसे बनता है, 3 तरीके से, एक कल पढ़ चुके हैं, 2 आज पढ़ेंगे, मतलब बनता लाखों तरीके से, जो आपके सिलेबस में है उसमें 3 तरीके से पढ़ना है। कल एक मेथड बताया गया था, बाकी दोनों मेथड अभी बताया जाएगा। प्रूफिंग और न्यूमेरिकल अपने जगह पर है, बट ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन जरूर याद रखना है। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, ये वाला जो है वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। और इसका एम्पलीट्यूड बताया गया था, इसका एम्पलीट्यूड कौन सा होता था, 2r 2 पाई इंटू एक्स, सही था ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। बोलोगे यहाँ तक तो कल जैसा ही हो रहा है सर, तो आज नया चीज क्या पढ़ाएंगे, यहाँ तक तो कल जैसा ही हो रहा है, नया चीज क्या पढ़ाएंगे, यहाँ तक तो कल जैसा ही हो रहा है, नया चीज क्या पढ़ाएंगे वाली बात है, बात नहीं। तो अब यहाँ पर आप लोग मैथ वाले लोग हैं, कल नॉन मैथ वाले लोग भी बता रहे थे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये एम्पलीट्यूड आ गया, कल दोनों तरफ फिक्स था, तो हम लोग देखे थे कि इधर भी नोड बन रहा था और इधर भी नोड, ऐसा था ना कल, तो इस तरह से था, ऐसा दोनों तरफ से क्लोज था, ऐसे था, है ना। इधर कल ऐसे बन रहा था। कल हम लोग एक चीज देख रहे थे कि x बराबर 0 पर
एम्पलीट्यूड 0 तो दिख रहा था, बट x बराबर L पर एम्पलीट्यूड 0 हर केस में नहीं दिख रहा था। जिसमें दिखा उसी में प्रूफिंग करवाया गया था। इसी बेसिक को अभी लेकर के चलेंगे। यहां पर देखो क्या है, ये x बराबर 0 है और ये x बराबर L है। अरे समझ, अब x बराबर 0 पर दो केस होगा। पहला केस में x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 0। ये तो कंपलसरी इसमें दिख रहा है, बट कल वाले में x बराबर L पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो जा रहा था, इसमें नहीं होगा। यहाँ पर ये मुंह बंद है और ये वाला मुंह जो है वो खुला हुआ है। यहाँ पर जो दूसरा वाला केस है, x बराबर L पर जाते जाते वहां पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा, जो कि हर केस में नहीं आएगा। कहाँ दिख रहा है x बराबर L पर a का वैल्यू मैक्सिमम, ये जहां जहां पर आएगा वही हम लोग डिराइव करेंगे, वहीं से हमारा फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, नोट कितना बनेगा, एंटी नोट कितना बनेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। बाउंड्री कंडीशन याद करना पड़ेगा। यहाँ तक सेम है, कल वाला ही जैसा है, बट कल वाले में x बराबर 0 पर भी आप लोग बता रहे नोट बन रहा था और x बराबर L पर भी नोट बन रहा था। उस पर बेसिक्स बनाए थे, प्रूफिंग मैथमेटिकल था, अभी भी करेंगे। यहाँ पर x बराबर 0 पर तो नोट है, बट x बराबर L पर ये मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर नोट भी बने इसका कोई गारंटी नहीं है। जहां जहां पर मुंह खुला हुआ बनेगा, मतलब मैक्सिमम जहां पर बनेगा, वो केस हम लोग अभी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए पहले यहाँ तक बिल्डअप करो, उसके आगे बताता हूँ क्या होगा। चलो मैथ्स वाले लोग बताओ, वैसे नॉन मैथ्स वाले लोग भी बताएंगे। सिर्फ मैथ्स वाले का जो कंट्रीब्यूशन था वो कल हो गया, कल बहुत सारा चीज बताया मैथ्स वाले लोग। अब इसमें ये इजिली अंडरस्टूड है। यहाँ पर देखो x 0 पर ये a 0 आ जाएगा, x 0 ये पूरा वैल्यू 0 दिख भी रहा है, इजिली अंडरस्टूड। बट ये जो दूसरा वाला है, इसमें अभी हमें देखना है कि x बराबर a पर L मैक्सिमम हर बार तो होगा नहीं, x बराबर L पर a मैक्सिमम हर बार तो होगा नहीं। जहां जहां होगा वहां बात बताना है तुम्हें। इस बाउंड्री कंडीशन को बिल्ड करना है। इस बाउंड्री कंडीशन को बिल्ड करने के लिए एम्पलीट्यूड का लो मैक्सिमम, मतलब एट x बराबर L, मतलब ऐसे देखो 2r sin 2 पाई बाई लैम्डा L बराबर, इसका वैल्यू अभी हमें मैक्सिमम लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस 1 होगा ना, ऊपर के तरफ भी नीचे में। अब साइन थीटा का वैल्यू 1। अब फिर मैथ वालों को बताना है भैया, साइन थीटा बराबर साइन 9, मतलब साइन थीटा बराबर साइन 90, या साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, देयरफॉर 2 पाई बाई लैम्डा L इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। इसमें तुम n का वैल्यू पुट करते रहो, या तो साइन 90 का वैल्यू आएगा या फिर साइन माइनस 90, मतलब या तो 1 या फिर माइनस 1, या तो 1 या तो माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसा हर केस में थोड़ी हो रहा है। x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड 0 हर केस में हो रहा है, बट x बराबर L पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ये हर केस में नहीं होगा। जहां जहां होगा वही हमें बनाना है, उसी का डायग्राम प्लॉट करना है, उसी का ग्राफ बनाना है, उसी का फॉर्मूला याद करना है, उसी का नोड एंटी नोड याद करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं पाई बाई कट जाएगा एक्चुअली में, और इससे हमारा काम बन जाएगा। हमारा कितना हो गया, L बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। इसमें L का वैल्यू जो है वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4 आ गया। L बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, L बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अब इसको थोड़ा देखते हैं कुछ कर करके, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, कम से कम पहला वाला बने तो उस बाद बने। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में n का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 1 पुट करो। इसके लिए मैंने जो वीडियोस वगैरह बना भेजा है उसको देखना, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। कितना होगा, पाई लैम्डा बाई, ठीक है। तो इससे लैम्डा L बराबर लैम्डा 1 बराबर या L बराबर लैम्डा बाई 4 हो गया, मतलब लैम्डा 1 बराबर कितना हो गया, 4 है। तो वैसे L बराबर लैम्डा बाई 4, ठीक है। L बराबर लैम्डा बाई 4 का मतलब क्या हो गया, अब आप लोग बताओ। एक वेवलेंथ है, वो 4 लेंथ, मतलब यहां से आधा कितना आएगा, मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ का कितना पोर्शन है। हाँ, 1/4 कैसे होता है, जैसे एक ये पूरा एक होता है ना, इसका हमें कितना चाहिए,
1/4 कहाँ पर आएगा? यहाँ से यहाँ तक आते आते तो आधा हुआ। आधा का आधा कहाँ पर आएगा? यहाँ से चले तो यहाँ तक मुंह खुला हुआ पाएगा ना, तो यहाँ पर जो है वो मुंह खुला हुआ आएगा। यही तो अभी बात हो रहा था। इसमें x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, वो अंडरस्टूड है। x बराबर l पर हर केस में मुंह खुला हुआ नहीं आएगा, जहां पर आएगा उसी का वैल्यू डिराइव होने का ट्राई हो रहा है। इसी को कहते हैं पाइप ओपन एट बोथ एंड में स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप। एक बोथ एंड नहीं, क्लोज्ड एट वन एंड है और एक तरफ से खुला हुआ, इसलिए इस तरफ वाले में मुंह खुला, उस तरफ वाले पर मुंह क्लोज। यहाँ पर नोड और यहाँ पर एंटी नोड बनेगा। ऐसा हर केस में नहीं होगा। x बराबर 0 पर नोड कंफर्म बनेगा, बट x बराबर l पर एंटी नोड हर केस में नहीं बनेगा। जहां जहां बनेगा सिर्फ वही डिराइव करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और इसी का कंडीशन हमें याद करना है। लैम्डा 1 बराबर 4l हो गया, डायग्राम बन गया, एक नोड एक एंटी नोड हो गया। और पहला फ्रीक्वेंसी कम से कम याद करेंगे। f बराबर क्या होता है, ये हम लोग जाने, कैसा भी वेव हो, v बराबर लैम्डा f, तो f1 v बाई लैम्डा 1, तो फिलहाल f1 बराबर v बाई 4l। और पहला वाला को ही हम लोग क्या कहते थे? पहले वाले को कहते थे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर दिस इज नोन एज फंडामेंटल। कल का क्लास जो लोग किए हैं, इसमें एक पैटर्न बनेगा, इसमें कि हम लोग सारे फ्रीक्वेंसी को f1 से मिलाने का ट्राई करेंगे और वहां से एक फॉर्मूला निकालने का ट्राई करेंगे। फिलहाल f1 तक पहुंचेंगे, इसके आगे अब आगे देखते हैं क्या करना। और डायग्राम बहुत सारा नाम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पिच ऑफ द टोन, फर्स्ट हार्मोनिक। पहले वाले का ही गेम बनता है, इस वजह से इसका नाम याद रखना होगा। उसके बाद वाला सब आसानी से हो जाएगा, मतलब जिनको यहाँ तक समझ पा रहे हैं, इसके बाद वाला आसानी से हो जाएगा। अब खुद करना है, बताओ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये खुद से करने लगोगे तो 11th फिजिक्स का एक बहुत टॉप टॉपिक खुद से करने लगोगे तो सबको आसान है, तुमको मेरे को। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n की वैल्यू 2, यहाँ बताओ कुछ ना कुछ करके। पहले L बराबर कितना हुआ, 2 दूनी 4, 3 पाई, कैसे लैम्डा, बार बार पाई बोलोगे। सेकंड वाला ना, मतलब लैम्डा 2 4l/3 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हो जाएगा। ओके, डायग्राम बनाते हैं। पहले f2 निकालते हैं, इससे एक पैटर्न बनेगा। f2 बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v बाई लैम्डा 2 v बाई 4l/3। कितना आ गया, देखो कितना टाइम्स हो गया ये, बोलो। पैटर्न का कुछ नहीं मिलेगा, बोलो। f1 के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हो जा रहा है, ये f2 कर रहे हैं, बट ये 3 टाइम्स आ जा रहा है f1 के। थोड़ा अलग पैटर्न है, कल f2 कर रहे थे तो 2 टाइम्स ऑफ f1 आ रहा था, इस बार f2 कर रहे हैं तो ये 3 टाइम्स ऑफ f1 आ जा रहा है। इससे एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न ही याद करना हम लोगों को। वो करते हैं, पहले डायग्राम बनाया जाए। दो पर ही पैटर्न बन जाता है, बट 10 तक सब लोग मैथ्स पढ़े हैं, एपी भी बनाते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बनाते हो, तो 2 टर्म में नहीं बनाया जाता है, कम से कम 3। ऐसे 2 पर जिसको मालूम आंसर क्या आएगा, मेरे को तो मालूम चल गया क्या आएगा, तो मैं बना सकता हूँ पैटर्न, बट 3 हम लोग कम से कम बना के रखेंगे। ये x बराबर l था, x बराबर 0 था। कैसा डायग्राम बना, यहाँ से शुरू करना है। अब तुम बताओ कितना वेवलेंथ पूरा करना है, 3 कैसे, 3/4 मतलब 75% हुआ। मतलब अगर कैसे होता है 75%, यहाँ से शुरू किए तो ये पूरा 1 होता है ना, यहाँ से यहाँ तक आधा हुआ, फिर ऐसे यही करना, यही ना। तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से मुंह खुलना ही शुरू हुआ, देख रहे हो, यहाँ पर मुंह जो है वो खुला हुआ रहा। और इधर से ऐसा, इधर से भी तो हो सकता था, इधर से आता तो ये इस तरह से होता। अरे समझ, ठीक है, ये तो तुम इधर से बनाए, ऐसे जो इधर से हो रहा था वो ऐसे आता, ठीक है। तो अब इसमें देखो कितना नोड, कितना एंटी नोड, तो पैटर्न पता चला, जितना n उतना ही नोड उतना ही एंटी नोड, जितना n उतना ही नोड उतना ही एंटी नोड। कल जितना नोड उतना एंटी नोड था, बट नोड n+1 आ रहा था। पैटर्न देखना, प्रूफिंग आप क्या ही करोगे, स्कूल एग्जाम तो हो गया सबका, इसका प्रूफिंग करके क्या ही उखाड़ लोगे, स्कूल एग्जाम तो सबका हो गया। पैटर्न जानो, फॉर्मूला जानो, मेथड जानो, कब इस्तेमाल होता है जानो। न्यूमेरिकल शायद आज भी नहीं कर पाए, सारा टॉपिक सेट करने में ही लग जाएगा, कल सारा क्वेश्चन करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलते थे इसको, ये अब थर्ड हार्मोनिक होगा, यहीं से आप लोग को नाम पहचानना है। ये पहले वाले फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करके जो आता है उसी को हार्मोनिक बोला जाता है।
ये याद रखना, यही नीट में थोड़ी ये प्रूफिंग आएगा, नाम बदल बदल के क्वेश्चन बनाने के लिए पूछता है। इसका जो F2 है वो एक्चुअली में थर्ड हार्मोनिक आ रहा है, तो वो तो बाद में करते हैं, पहले उसके पहले लिखवाएगा इसको क्या कहते हैं, और देखो नाम इसका, और हाँ फर्स्ट ओवरटोन, ये नाम ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन रहेगा ये, और थर्ड हार्मोनिक, इससे एक पैटर्न पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो तो ये हो गया, और फॉर्मूला आया कि तो वो भी लिख लेते हो, आया तो यहाँ पर लिख ही चुके थे, ये आया था। ये याद करके कोई फायदा नहीं, किसी को याद नहीं रहता ना, तुमको ना मेरे को, इसको याद करने का, स्टैंडिंग वेव का न्यूमेरिकल बनाने का यही मेंस में नीट में एक ही तरीका है, आप F1 याद करिए और उसके बाद पैटर्न याद करिए। F1 याद होना चाहिए और फिर पैटर्न याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला निकाल लोगे खुद से कि मैं निकालू? निकाल के देखो खुद से, कहाँ लिखने, इधर लिखने पड़ेगा बस, खुद से भी करो। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, n की वैल्यू 3, फिर l की वैल्यू 5, लैम्डा 3 नाम लेते हैं इसको, 4l/5, इसका तो कहीं काम है नहीं वैसे। F3 बराबर होता है v/λ3, इससे एक पैटर्न पता चल जाएगा और कुछ नहीं, v/λ3 is 4l/5, कितना टाइम्स हो गया ये, 5 टाइम्स ऑफ पहले वाला v/4l, आ रहा समझ, सेकंड वाला 3 टाइम्स है, तीसरा वाला 5 टाइम्स, इससे एक पैटर्न बता सकते हो क्या, एक पर एक आया, मतलब एक खैर एक ही होगा, एक पर एक, 2 पर 3, 3 पे 5, क्या पैटर्न है, दो बढ़ रहा नहीं, F1 के कंपैरिजन में बताओ, 1 पे 1, 2 पे 3, 3 पे 5, पहले वाले के कंपैरिजन में क्या पैटर्न हुआ, 1 पे 1, 2 पे 3, 3 पे 5, इतना सोचना पड़ेगा। 2n+1 कैसे है, 1 पर 1, 2 पर 3, 2n+1 तो 5 हो जाता, 2 पे 3 हो रहा है, 3 पे 5 हो रहा है, कितना हुआ, अरे बोलो नहीं बोलो, मैं क्या पढ़ाऊं, मेरे को आता है, तुमको बोलना, बोलो क्या पैटर्न बना, यही एक पढ़े हो 19 का, एक छोटा बच्चा वाला चीज नहीं बता, 1 पर 1 हुआ, 2 पर 3 हुआ, 2 पर 3 क्या है, दुगना से क्या है, एक ज्यादा है कि एक कम है, एक ज्यादा, पागल हो गया, एक कम है, 3 पर 5, 3 का दुगना 6 होता, उससे एक कम है, चौथा वाला लेते तो 7 आता, पांचवा वाला लेते तो 9 आता, छठा वाला लेते तो 11 आता, सातवां वाला लेते तो 13 आता, दुगना से एक कम है, इसमें यही पैटर्न है। F3 इसका दुगना 6 होता, 6 से एक कम है, दूसरा का दुगना 4 होता, उससे एक कम है, इसमें पैटर्न है Fn बराबर 2n -1 टाइम्स ऑफ किसके, पहले वाले के, ये हमें याद करना है, और F1 जरूर याद करना है, F1 नहीं याद रहा, F1 नहीं याद रहा तो फंस जाएंगे, ठीक है। F1 याद करना और ये पैटर्न याद करना है, और बाकी इसमें और क्या क्या सीखे, दो ही में ये दिख रहा है, जितना नोड उतना ही एंटी नोड आ रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे जितना n उतना नोड, जितना n उतना ही एंटी नोड, दिख रहा है ना, 2 पर 2, 1 पर 1, 3 पर बनाते तो 3 पर 3 आता, और कुछ याद करना है कि इसमें तीसरा, ठीक है, कितना याद करना, F3 5 टाइम्स ऑफ F1 आया, इसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे, यहीं से नाम पकड़ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इतना किसी को याद नहीं रहता है, F1 याद करना और पैटर्न याद रखना, इतना तो किसी को, टीचर को, मेरे को भी याद नहीं, किसी को याद नहीं रहता, तो किताब देख के प्रूफिंग करता, टीचर हो चाहे बच्चा हो, कोई भी पैटर्न समझो, पहला वाला समझो, और कितना नोट बन रहा है, कितना एंटी नोट बन रहा है, कितना हार्मोनिक है, कितना ओवरटोन है, वो याद करो, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। n बराबर 3 का नोड एंटी नोड का डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगा, 1.25 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ पूरा, एक वेवलेंथ पूरा, फिर आधा भी नहीं, उसका भी आधा, जहां मुंह खुला रहे, इस तरह से बनेगा, और एक ट्रैवलिंग वेव से स्टेशनरी वेव नहीं बनता है, 3 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ऐसा एक दूसरा भी होगा जो कि यहाँ से आ रहा होगा, जो कि नोड एंटी नोड बनाएगा, जितना नोड उतना एंटी नोड, पैटर्न F1 याद करो और Fn का वैल्यू याद करो, कितना नोड बन रहा है, कितना एंटी नोड बन रहा है, ये याद करो, क्वेश्चन काफी आसान आएगा, मेंस नीट पर क्वेश्चन काफी आसान आएगा, आप लोग पूछते यही लेवल है, लेवल बिल्कुल आसान रहेगा, बट पढ़ते पढ़ाते समय लेवल टफ है, कहाँ से आया है, कहाँ है, ओवरटोन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब मुश्किल है, क्वेश्चन इस रेंज पे नहीं है, क्वेश्चन एटलीस्ट मेंस नीट का डायरेक्ट रहेगा, एडवांस का ही क्वेश्चन में शुरू से चलना पड़ता है,
कैसे हुआ वो बना करके फिर डायग्राम बना के फिर आंसर। मेंस नीट का सिर्फ फॉर्मूला से क्वेश्चन, जब मैं पढ़ूंगा प्रीवियस ईयर तब मिलाना, अभी फिलहाल लिखते रहो। तो अब स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इन्हीं पढ़ना है आपके सिलेबस पे। स्टैंडिंग वेव्स का 3 मेथड आपको पढ़ना है। और प्रूफिंग वगैरह टफ लग रहा होगा तो लगने दो, क्या ही कर सकते हो, लग रहा है टफ, लग रहा है टफ, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्मूला और पैटर्न याद करोगे तो मेंस नीट का क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। स्कूल एग्जाम तो हो गया आपका। अब करना है एक पाइप कंसीडर करो जो कि दोनों एंड पर क्या हो, जो कि दोनों एंड पर ओपन हो, और इस पे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, इस पे हमें स्टैंडिंग वेव। रूल तो रूल ही रहेगा, थोड़ी रूल चेंज हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है, ट्रैवलिंग वेव होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, सुपर इम्पोज करना चाहिए, नोड एंटी नोड बनना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला y1 जो लिखेंगे, y1 पहला वाला क्या होता है, उधर से आ रहा है, मान लो दिस इज r sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x। अच्छा ठीक है, अब तो दोनों से करना ही है, इसमें दोनों का काम अभी पढ़ने वाला, अभी तो दोनों का ही काम है ना अभी। यही तो बात है, अभी आप बताएंगे इधर से क्या होगा, आप बताओ। ये वाला लिखे ना हम लोग, इधर से वाला जो टुवर्ड्स इस तरफ जा रहा है उसका माइनस होता है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेस। चलो पहले मैं ये लिख लेता, चलो तुमको पसंद नहीं आ रहा, पहले ये लिख लो, इधर वाला हो गया। अब इधर वाला तुमको बताना, y2 बताना, y2 बताओ कितना होगा, माइनस r sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x। वो माइनस r इस बार नहीं होगा क्योंकि इस बार दोनों तरफ जो मुंह है वो खुला हुआ है, दोनों ही तरफ ऊपर ही के तरफ बनेगा। ये जो लोग क्लास के थे कल का, वो बताया गया था कि एक तरफ r एक तरफ माइनस r क्यों बनता है, कल बताया था। एक तरफ का क्रेस्ट जाके टकराएगा उधर वाला साइड इक्विलिब्रियम में, तो वो जहां पर क्रेस्ट है वो उसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ बनाएगा, कल बनाया, तब वो r का माइनस r होता था और ये माइनस r, और फिर sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x लिख देते थे। इस बार दोनों छोर खुला हुआ है, वो कहीं जाके टकराया नहीं तो माइनस r आएगा नहीं, तो दोनों बार, लेकिन दो तो चाहिए क्योंकि तुम बनाने वाले हो स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव तब तक नहीं बनता जब तक दो ट्रैवलिंग वेव आपस में सुपर इम्पोज न करे। तो इस बार माइनस r वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ये प्रूफिंग का पैटर्न है, नहीं प्रूफिंग पढ़ना है, स्कूल एग्जाम हो गया है, फॉर्मूला याद करो, पैटर्न बनाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी मेरा को तो काम है बताना, मेरे को बताना है कि इस बार माइनस नहीं आने वाला, r sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x। ठीक है, और सुपर इम्पोज तो करना भैया, दो ट्रैवलिंग में सुपर इम्पोज नहीं करवाओगे तो बनेगा नहीं स्टेशनरी पे। तो अब मैथ वाले को थोड़ा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अभी y बराबर y1 प्लस y2 कल किए थे, इसको जोड़ घटाव करना है भाई। r sin 2 पाई बाय लैम्डा dt प्लस x प्लस r sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x। अब थोड़ा सा जोड़ घटाव है बॉस, साइन c प्लस साइन d। मैथ वाले लोग पहले बताओ फॉर्मूला, 2 sin cos, यहाँ पर है तुम्हारे सामने चुनौती, r कॉमन है और बाकी साइन c प्लस साइन d है, ये साइन है, ये 2 पाई बाई लैम्डा dt प्लस x, दिस इज साइन c प्लस साइन डी। मैथ वाले लोग थोड़ा जिम्मेदारी उठाओ और इसका आंसर बताओ कितना होगा। नॉन मैथ वाले लोग फॉर्मूला लिखा हुआ है, लाने का ट्राई करके बताओ कितना होगा। वीडियो पॉज करो बेटा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाए होगे, और जो लोग लगाए इस तरह का फॉर्मूला आया होगा, इसको लिखो y बराबर 2r cos 2 पाई बाय लैम्डा x, cos वाले को पहले लिख दिए हैं, और sin 2 पाई बाय लैम्डा bt को बाद में लिख दिए। ठीक है, तो ये जो लोग कल के क्लास में थे, प्रूफिंग तो अभी कुछ और होने वाला है। प्रूफिंग तो अभी F1 Fn nth हार्मोनी क्या है नहीं है वो सब आएगा, बट बीच में हमें एक और काम का चीज मिल रहा है। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ, इसका इक्वेशन बनाइए, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव्स। तो ये भी अलग से है, प्रूफिंग तो होता रहता है, ये बीच में एक इक्वेशन हमें मिल गया है स्टेशनरी वेव का। कल के जो लोग क्लास में थे उन लोगों को बताया गया था, कंपेयर करके बनाने वाला जो क्वेश्चन है 11th क्लास में फिजिक्स में, इस चैप्टर में 3 तरीके का है। पहला सिंपल एसएचएम से कंपेयर करने वाला, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा वाला। दूसरा ट्रैवलिंग वाले का है, जो कि इसमें किए हो, इसमें क्वेश्चन किए थे,
आर साइन 2 पाई बाई लैम्डा वीटी प्लस माइनस एक्स प्लस पाई वाला भी, और तीसरा ये वाले पर है ना। तो ये स्टेशनरी वेव है 2r cos 2 पाई बाई लैम्डा एक्स साइन 2 पाई बाई लैम्डा वीटी। कल दूसरे फॉर्म में आया था ये आज भी थोड़ी देर पहले भी आया था। उसमें साइन वाला इधर था, कॉस वाला इधर था, है ना। तो इसको ख्याल रखना, और जरा सा भी कंफ्यूजन हो कि इसका क्वेश्चन नहीं आता है तो ये आप एपी केवी वालों का पेपर मिलाना। फाइनल में केवी वालों का क्वेश्चन स्टेशनरी वेव पे कंपेयर करने वाला आया था, ये मैं कल भी बताया। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि नहीं आया था, बट ये आया था। ग्रुपिंग तो मैं कुछ और ही करने वाला हूँ, बट ये मत समझ लेना इसका जो क्वेश्चन आया है इसका भी काम पड़ेगा। ग्रुपिंग याद नहीं करना है, मत याद करो, स्कूल एग्जाम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पैटर्न बनाते समय कौन कौन सा इक्वेशन आता है, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन और सिंपल एसएचएम का इक्वेशन, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी प्रूफिंग तो अभी कुछ और ही चल रहा है। तो ये आ गया। तो ये किस फॉर्म में है, वेव को सुपर इम्पोज किया तो अंत में वेव ही आया, और ये वेव ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया। ये प्रूफ करता है कि यहाँ पर जो वेव सुपर इम्पोज कर रहा है ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ये जो वेव है इसी वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं। और आखिर तो वेव के इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा हमारा y बराबर ए, ये ए साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन निकाले इसका एम्पलीट्यूड ये है 2r cos 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, ये जो है वो एम्पलीट्यूड है ऐसा वाले स्टेशनरी वेव का। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस पे हमें बाउंड्री कंडीशन सेटअप करना है, तो उसके लिए हमें इधर डायग्राम बनाया हुआ था। कुछ तुम बाउंड्री कंडीशन सेटअप करो, कुछ मैं करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे। मुंह खुला हुआ है ना, दोनों ही तरफ मुंह जो है वो खुला हुआ है ना। तो इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेंगे। तो मुंह खुला रहने का मतलब क्या हुआ, पहला नंबर एट x बराबर 0, तुम x बराबर 0 इधर लिए थे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये cos 0 हो गया, x बराबर 0 पर cos 0। अरे बोलो, बैठने पर नहीं होगा, मेरे को खुद को नहीं पढ़ाना, मेरे को आता है, तुमको बोलना पड़ेगा। ऐसे बैठने पर क्या पढ़ रहे हो, ये सब बंद करो, फिर 12th का झूठ का पढ़ो। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी क्लास 11th का चला, ध्यान लगाओ इस पे। x बराबर 0 पर cos 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 से मेरे को मतलब नहीं है, मैक्सिमम cos का मैक्सिमम वैल्यू 0 पर आ रहा है। x बराबर 0 पर ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम, और ये क्लियरली दिख रहा है। x बराबर 0 पर मुंह बंद नहीं है, मुंह बंद नहीं है, मतलब यहाँ पर जो वेव बनेगा उसका मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड बनेगा। x बराबर 0 पर a बराबर एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम, ये क्लियरली अंडरस्टूड है। इससे कुछ प्रूफिंग नहीं हो पाएगा। प्रूफिंग करने के लिए इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, और इससे आगे क्या बढ़ रहे हैं, इससे आगे ये बढ़ रहे हैं कि x बराबर l पर भी क्या लाना होगा आपको, x बराबर l पर भी a का वैल्यू जो है, ये हर केस में आ रहा है क्या, इधर x के बराबर l पुट कर दो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं होगा ना। जहां जहां पर होगा वहीं से हम लोग अभी प्रूफिंग करने वाले हैं, क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, क्या फ्रीक्वेंसी बनेगा, क्या हार्मोनिक बनेगा, वो सब अभी पता चल जाएगा। तो यहां से हमें बाउंड्री कंडीशन बनाना है, x बराबर l पर a का वैल्यू मैक्सिमम लाना। अरे समझ, ये प्रूफिंग है, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। x बराबर l पर, इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट x बराबर l मतलब क्या हो गया, 2r cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू l। इसका वैल्यू जो है वो हमें मैक्सिमम लाना है। ये हर केस में नहीं होगा, ये किस केस में होगा, cos का वैल्यू मैक्सिमम लाना है, नहीं इसको अभी लाते हैं। कहां तक आ रहे थे, ठीक। तो ये अभी थोड़ी देर पहले साइन पर आया था 2n माइनस 1 पाई बाई 2 पर, और जो लोग नॉन मैथ्स वाले लोग हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए, मैथ्स वाले लोगों को भी मालूम है। n पाई cos, अगर n पाई करते हो तो कितना कितना आएगा, n का वैल्यू जैसे 0 पुट किया तो cos पाई, इसका वैल्यू कितना था, -1 होता है। n का वैल्यू अगर 2 पुट किए तो cos 2 पाई, इसका वैल्यू +1 होता है। तो ये 1 - 1 मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आता रहेगा, वो cos थीटा बराबर n पाई पर सेटअप हो रहा है। ठीक है, n का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा, 0 पर क्या आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हर केस में नहीं आएगा। इसका वैल्यू मैक्सिमम लाने के लिए हमें cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू l का वैल्यू मैक्सिमम मतलब +-1 लाना है। ये हर केस में नहीं आएगा, ये तब आएगा जब 2 पाई बाई लैम्डा l ये बराबर n पाई आए तो बात बने। इससे ये पाई पाई कट जाता, इससे हमारा l बराबर कितना हो जाता है, इससे हमारा l बराबर n लैम्डा बाई 2। इससे एक हिसाब किताब बन रहा है। बाकी एक फ्रीक्वेंसी कम से कम निकाल लेते हैं,
या पहले इस पर डायग्राम सेटअप कर लेते हैं, उससे भी बात बनेगा। इससे लैम्डा 1 बराबर कितना हो गया, इससे लैम्डा 1 बराबर, अच्छा एन का वैल्यू पुट नहीं किया ना, पुट करते हैं, ये आ गया, इधर आएगा देखो वीडियो में, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन का वैल्यू क्या पुट करते हैं, एन की वैल्यू एल बराबर, हाँ मतलब एक एल कंप्लीट करते समय लैम्डा कितना, आधा। कैसे बनेगा, मुंह खुला, साइड में मुंह खुला रहना चाहिए, तो साइड से मुंह खुला रहना चाहिए, साइड से मुंह खुला रहना चाहिए। और एक कंप्लीट कैसे होता है, ये एक कंप्लीट ऐसे होता ना, तुम्हें आधा ही पूरा करना है। तो यहां से चलेंगे आधा यहां तक आएंगे, है ना, यहां से चलेंगे तो ऐसे यहां पर आए होगा, आ रहा है बात समझ में। और एक वेव से थोड़ी बनने वाला है तुम्हारा स्टैंडिंग में, ऐसे आ रहा है बात समझ में। अरे कुछ हो रहा है, बाउंस कर रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुंह खुला हुआ, तो यहाँ पर क्या बना, एंटी नोड, यहाँ नोड, एंटी नोड बना, F1 पहले निकाल के रखते हैं, पैटर्न आ गया होगा समझ में। यहाँ पर एंटी नोड एक ज्यादा आ रहा है, नोड उतना ही आएगा, आगे देखते हैं पैटर्न बनाते हैं, पहले कम से कम पहला वाला फ्रीक्वेंसी हो जाए। F1 बराबर क्या होता है, V बाई लैम्डा होता है ना, V बाई लैम्डा 1। और जो लोग अबव एवरेज हैं उन लोगों को अब याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी देखोगे कि क्या आंसर आएगा, खुद ही बता दोगे, V बाई लैम्डा 1 के जगह पर 2L। कुछ लोग पहचान गए होंगे ये किस पे आ रहा था, ऐसा पहला वाला जो कल पढ़े थे, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, उसके F1 यही आ रहा था, पैटर्न ऐसा ही बन रहा था। और अभी आगे मैं करके दिखाता हूँ, फॉर्मूला भी सेम सेम ही आएगा, तो ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं, बस मुंह खोलने में दिक्कत है ना। स्ट्रिंग वाले में दोनों छोर पर मुंह बंद था, इसमें क्योंकि मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर एंटी नोड प्रोड्यूस होगा, वहां पर नोड प्रोड्यूस हो रहा था, बाकी फॉर्मूला सेम आएगा, याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको बनाओ और हाँ, नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन अपने से बनाओ, चलो जिनका हो गया वो लोग, बाकी लोग करो अपना। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ही जानना रहता है, F1 पकड़ में आ जाए बात खत्म है, बट सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बताओ। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 2L है कहा हमारा, वहां पर है, L बराबर कितना हो गया, 2 इंटू लैम्डा बाई 2, L जो है वो लैम्डा ही के बराबर आ गया, ठीक है। डायग्राम बनाते पहले फ्रीक्वेंसियां देख लें, फ्रीक्वेंसी कितना होता है इसमें, V बाई लैम्डा 2, यहाँ से पैटर्न पता चलना बहुत जरूरी है, V बाई L, और ये पहले वाले के कंपेरिजन में कितना हुआ, 2 गुना हुआ, देखो 2 टाइम्स ऑफ F1 कितना लाया था ना, V बाई 2L है ना, V बाई L, ये कितना हो गया, ये F2 जो है वो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ F1 हो रहा है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं आगे का प्रूफिंग का भी जरूरत नहीं, इसी में पैटर्न पता चल रहा है, 2 वाला 2F1 ही आ रहा है, 3 वाला भी करेंगे तो वो 3F1 ही आएगा, 4 वाला करेंगे तो 4F1 ही आएगा, पहले वाले के तरह का बस बन रहा है, बस नोड एंटी नोड का पोजीशन में चेंजेस हो रहा है, बाकी पैटर्न वगैरह जो है वो सेम का सेम बन जा रहा है। बाकी एक डायग्राम बना के दिखाओ कितना है, एक वेवलेंथ पूरा बनाना, बनाओ तुम लोग बनाओ यार, एक वेवलेंथ पूरा बनाना, लेकिन मुंह खुला हुआ से शुरू करना, बनाओ एक वेवलेंथ, मुंह खुला हुआ में एक वेवलेंथ, मुंह खुला हुआ में एक वेवलेंथ, ऐसा है ना, ऐसा ही ना, मुंह खुला हुआ में 2 नोड 3 एंटी, ऐसा है ना। और एक से तो हो नहीं सकता, एक ट्रैवलिंग वेव से स्टेशनरी वेव नहीं बना सकती, इधर से भी बनेगा। अब बताओ, यहाँ पर एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, यहाँ पर नोड नोड, पैटर्न पता चल रहा है क्या, जितना n, तीसरा भी बनाना पड़ेगा कि आ गया समझ में, इसी में कर दूं, वैसे रूल के खिलाफ है, मैथ्स में आप लोग को 8th 9th क्लास में पढ़ाया गया है, कभी भी कोई पैटर्न बना रहे तो 2 पर नहीं बनता, कम से कम 3 का जरूरत पड़ता है, बट अगर आप बोल रहे हैं कि आपको आ गया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होगा फिर, Fn इसमें कितना हो जाएगा, इसका Fn n टाइम्स ऑफ F1 आएगा, 2 पर ही पता चलेगा, तुम देख लो 3 पुट करके 4 पुट करके आ जाएगा। और अच्छा, इसमें हार्मोनिक वाला तो किए नहीं, इसको क्या कहोगे, ये सब तो लिखे नहीं, ये सब तो लिखे नहीं, पहले वाला जैसा होगा, F1 का नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पिच ऑफ द टोन, फर्स्ट हार्मोनिक। तो दूसरे वाले से क्या पैटर्न बना, बताओ जल्दी जल्दी,
F2 को क्या कहे वो F2 को सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि F1 से जितना टाइम आ रहा है वहां से याद करना है। n का वैल्यू नहीं है हार्मोनिक, वो मोड ऑफ वाइब्रेशन है। n का वैल्यू 2 तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, n का वैल्यू 3 तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। F1 से जितना टाइम आ रहा है वो हार्मोनिक है। उल्टा पुल्टा मत कर देना, दिक्कत हो जाएगा। सेकंड हार्मोनिक, और इसको क्या क्या बोलते थे? फर्स्ट ओवरटोन, वो चलेगा। ठीक है, सब याद रहेगा। और Fn बराबर n टाइम्स ऑफ F1 आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा 2 पर बनाना, मैं बोल रहा हूँ तीसरा वाला भी बना लो कंफर्म करने के लिए। 2 चीज में पैटर्न नहीं बनता, तीसरा ही बना लो। बट बोल रहे हो लिखने तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप तीसरा बना के देख लो। ठीक है, और Fn बराबर n टाइम्स ऑफ F1, इसमें V/12 था, है ना? तो ये याद रहना चाहिए। और इसमें और क्या पता चला? जितना n, इसमें जितना n इस बार उतना जितना n उतना नोड है, उतना एंटी। हाँ, जितना n जितना n उतना नोड है उसमें। n का वैल्यू 1 पे नोड 1, n का वैल्यू 2 पे नोड 2, जितना n उतना नोड है। पहला वाला जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, उसमें जितना n था उतना एंटी नोड था। इसमें जितना n है उतना नोड है, और जितना n है उससे n+1 एंटी नोड है। बाकी पहले वाला का प्रूफिंग याद है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो तीसरा वाले का प्रूफिंग डायरेक्ट हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि उसमें कोना पर मुंह बंद होता है, नोड प्रोड्यूस होता है, इसमें एंटी नोड प्रोड्यूस होता है। प्रूफिंग का मैं खुद बता रहा हूँ, अब तुमको क्या ही काम है, स्कूल एग्जाम तो तुम्हारा निकल चुका है। फॉर्मूला याद करोगे, एक टेबल में सारा चीज लिख के लाओगे। सारा चीज मतलब क्या क्या, सबका n वाला मतलब 1 वाला n वाला कितना नोड कितना एंटी नोड, ये बस एक टेबल में लिख के लाओगे, सब याद करके लाओगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, नीट का, मेंस का, एडवांस का, स्कूल का मैं एक क्लास में ट्राई करूंगा बता देने का। उसमें प्रूफिंग का काम नहीं पड़ने वाला। एडवांस का एक आध क्वेश्चन में काम पड़ता है, पूरा साइन कॉस का फंक्शन बना करके क्वेश्चन बनाने का। मेंस नीट के क्वेश्चन में ये जो आप किए हैं प्रूफिंग वगैरह, इसका काम पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ पहला फ्रीक्वेंसी, nth फ्रीक्वेंसी, और कितना नोड कितना एंटी नोड, ये बस याद रहे तो क्वेश्चन मेंस नीट का सारा बन जाएगा। ठीक है, इसको रख लेना। ये सिर्फ मैथमेटिकल है, विजुअलाइज नहीं। विजुअलाइज के लिए मैं अलग अलग वीडियोस आपको पहले भी भेजा हूं, आज फिर भेजूंगा, थोड़ा मिलाना। ये सिर्फ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है टू प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में। ठीक है, तो कल इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलता है। ठीक।